नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 54वां जातक है, फल जातक। नायंग रुक्खो दुरारुहोति। यह गाथा बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय एक फल कुशल फल के जानकार के संबंध में कही। वर्तमान कथा। एक श्रावस्तीवासी गृहस्थ ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को निमंत्रित कर अपने आराम में बिठा यवागु खाजा दे अपने माली को आज्ञा दी कि वह भिक्षुओं के साथ बाग में घूम उन आर्यों को आम आदि नाना प्रकार के फल दे। वह अच्छा कह स्वीकार कर भिक्षु संघ को साथ ले उद्यान में विचरते हुए वृक्ष को देखकर ही जान लेता है कि यह कच्चा फल है, यह अच्छी तरह पका नहीं। यह अच्छी तरह पका है, जिसे वह जैसा कहता वह वैसा ही निकलता। भिक्षुओं ने जाकर तथागत से निवेदन किया, बनते यह माली फल पहचानने में दक्ष है। पृथ्वी पर खड़े वृक्ष को देखकर ही यह फल कच्चा है, यह अच्छी तरह पका नहीं है। यह अच्छी तरह पका है, जान लेता है। जिसे वह जैसा कहता है वह वैसा ही निकलता है। बुद्ध ने, हे भिक्षुओं, केवल यह माली ही फल पहचानने में दक्ष नहीं, पूर्व समय में पंडित जन भी फल पहचानने में दक्ष थे। कह पूर्व कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नरेश राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व एक श्रेष्ठी कुल में उत्पन्न हो आयु प्राप्त होने पर 500 गाड़ियां ले वाणिज्य करते हुए एक समय महामार्ग से वन प्रदेश में पहुंच जंगल के मुख द्वार पर खड़े हो सभी मनुष्यों को एकत्रित करवा। इस वन में विष वृक्ष हैं, विष पुष्प, विष फल तथा विष मधु होते हैं। यदि कोई ऐसा पत्र फूल या फल हो जिसे तुमने पहले न खाया हो, उसे मुझसे पूछे बिना मत खाना, कहा। वह अच्छा कह स्वीकार कर वन में प्रविष्ट हुए। वन प्रांत में प्रविष्ट होते ही एक ग्राम द्वार पर एक किम्फिल नामक वृक्ष था। उस वृक्ष के तने, शाखा, पत्ते, फूल, फल सब आम के समान, न केवल रंग और आकार में किंतु गंध और रस में भी। इस वृक्ष के कच्चे पक्के फल आम के फल सदृश ही थे, लेकिन खाने पर हलाहल विष की भांति तत्काल प्राणों का नाश कर देते थे। आगे आगे जाने वाले कुछ लोभी पुरुषों ने यह आम के वृक्ष हैं समझ फल खाएं। कुछ ने कारवां दल के सरदार से पूछकर खाएंगे हाथ में लिए खड़े रहे। उन्होंने सार्थवा कारवां के सरदार के आने पर इन आम के फलों को पूछा, खाएं? पूछा। बोधसत्व ने यह जान के यह आम का वृक्ष नहीं है, यह आम्र वृक्ष नहीं है, यह किम्फिल वृक्ष है, मत खाओ, कह मना किया। जिन्होंने खाए थे उनको भी वमन करा, उन्हें 4 मधुर पेय पिला स्वस्थ किया। इससे पहले मनुष्य उस वृक्ष के तले निवास कर यह आम्र फल है मान उन विष फलों को खा अपने प्राणों को गंवाते। अगले दिन ग्रामवासी निकल मृत मनुष्यों को देख उन्हें पांव से पकड़ छिपे हुए स्थान पर फेंक गाड़ियों सहित जो कुछ भी उनके पास होता सब लेकर चले जाते। उस दिन भी उन्होंने अरुणोदय के समय ही निकल, बैल मेरे होंगे, गाड़ी मेरी होगी, सामान मेरा होगा मान शीघ्रतापूर्वक उस वृक्ष के नीचे पहुंच मनुष्यों को निरोगी देख तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि यह वृक्ष आम्र वृक्ष नहीं है? पूछा। उन्होंने, हम नहीं जानते, हमारा ज्येष्ठ सार्थवाह जानता है, कहा। मनुष्य ने बोधसत्व से पूछा, हे पंडित, तूने कैसे जाना कि यह वृक्ष आम का वृक्ष नहीं है? 2 कारणों से जाना, कह। उसने यह गाथा कही।
न तो यह वृक्ष फल वृक्ष चढ़ने में दुष्कर है, न ही गांव से दूर। इन दो बातों से मैं जानता हूँ कि यह स्वादु फलों का वृक्ष नहीं। यह विष वृक्ष चढ़ने में दुष्कर नहीं, उछलकर जैसे सीढ़ी रखी हो सहजतः चढ़ा जा सकता है। ग्राम से दूर भी नहीं है, अर्थात ग्राम के समीप है। इन दो प्रकार के कारणों से मैं इस वृक्ष को पहचानता हूँ। यदि यह मधुर फल आम वृक्ष हो तो इस प्रकार आसानी से चढ़ सकने योग्य तथा ग्राम के पास ही लगे इस वृक्ष पर एक भी फल न रहे, फल खाने वाले मनुष्य से नित्य ही घिरे रहें। इस प्रकार मैंने अपने ज्ञान से परीक्षा करके जाना कि यह विष वृक्ष है। इस प्रकार जनसमूह को धर्मोपदेश कर उसने सकुशल मार्ग ग्रहण किया। बुद्ध ने भी, हे भिक्षुओं, इस प्रकार पहले भी पंडित जन फल पहचानने में दक्ष हुए कि इस धर्मदेशना के परिणाम सामंजस्य जातक का आशय प्रस्तुत किया। उस समय की परिषद अब की बुद्ध परिषद थी, लेकिन सार्थवा तो मैं ही था, फल जातक। इसी कड़ी में अगला जातक है कंचन कखंड जातक। यो पहठेन चित्ते नाती। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विचरते हुए एक अन्य भिक्षु के विषय में कही। वर्तमान कथा। एक श्रावस्तीवासी कुलपुत्र शास्ता की धर्म देशना सुन त्रिरत्न शासन में अत्यंत श्रद्धा से प्रवज्जित हुआ। उसके आचार्योपाध्यायों ने, हे आयुष्मान, शील सदाचार एक प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 7 प्रकार का, 8 प्रकार का, 9 प्रकार का, 10 प्रकार का, इस प्रकार अनेक भांति का बहुविधि शील, गौणशील, मध्यमशील, महाशील, प्रातिमोक्ष, संवरशील। उसने सोचा, यह बहुत से शील हैं, मैं इतने शीलों को ग्रहण कर उनके अनुसार आचरण न कर सकूँगा। शीलों के अनुसार आचरण न कर सकने पर प्रवज्जित होने का ही क्या फल। मैं गृहस्थ होकर दाना पुण्य कर्म करूँगा, स्त्री बच्चों का पालन करूँगा। यह सोच उसने भंते मैं शील न रख सकूँगा। शील न रख सकने वाले मेरे लिए प्रवज्ञा का क्या अर्थ। मैं गृहस्थ होऊंगा, अपना पात-चीवर ले लें, कहा। आचार्य उपाध्यायों ने उससे कहा, आयुष्मानो, यदि ऐसा है तो बुद्ध को 10 बार प्रणाम करके जाओ। यह कह वे उसे धर्मसभा में बुद्ध के पास ले गए। बुद्ध ने देखकर भिक्षु इस अनिच्छुक भिक्षु को लेकर क्यों आए। बनते यह भिक्षु मैं शील नहीं रख उसकी रक्षा न कर सकूँगा, कह पात-चीवर लौटाता है, इस कारण हम इसे लेकर आए हैं। भिक्षुओं, तुम इस भिक्षु को बहुत से शील क्यों बताते हो। यह जितने रख सकेगा उतने रखेगा, इसके बाद तुम इसको कुछ न कहो। इसको जो करना उचित है उसे मैं देखूंगा। यह कह, हे भिक्षु, तुझे बहुत से शीलों से क्या प्रयोजन। तू केवल 3 शील रख सकेगा। बनते रख सकूंगा। तो तू अब से काय द्वार यानी शारीरिक, बची द्वार वाणी के, मनोद्वार चित्त के, इन 3 द्वारों की रक्षा कर। शरीर से, वाणी से, मन से पाप कर्म मत कर। जा, गृहस्थ मत बन। इन 3 ही शीलों को रख। इतने से वह भिक्षु संतुष्ट चित्त हो, भंते अच्छा मैं 3 शीलों की रक्षा करूँगा, कह शास्ता को प्रणाम कर आचार्य उपाध्याय के साथ ही चला गया। उसे इन 3 शीलों की पूर्ति करते ही मालूम हो गया कि आचार्य उपाध्यायों का बताया हुआ भी शील इतना ही था, लेकिन वह स्वयं बुद्ध न होने के कारण वह मुझे समझा न सके। सम्यक संबुद्ध ने अपने बुद्धत्व तथा सुबुद्ध भाव के कारण, धर्म राजा होने के कारण उतना ही शील 3 ही द्वारों में प्रक्षिप्त कर मुझे स्वीकार करा दिया। शास्ता ने मुझे आश्रय दिया है। इस प्रकार विपश्यना भावना की वृद्धि कर कुछ ही दिनों में अरहत को प्राप्त हुआ। उस समाचार को सुन धर्मसभा में एकत्रित होकर भिक्षु परस्पर, आयुष्मानो, शील न रख सकूँगा करके गृहस्थ होने के लिए तैयार भिक्षु को शास्ता ने सब शीलों को 3 ही में
प्रक्षिप्त कर वे शील उससे स्वीकार करा, उसे अरहत पद का लाभ करा दिया। यह कह अहो बुद्ध आश्चर्यकारक मनुष्य होते हैं कहते हुए बुद्ध गुणों की प्रशंसा करते बैठे थे। शास्ता ने आकर भिक्षु जहाँ बैठे क्या बातचीत कर रहे थे, यह बातचीत कहने पर भिक्षु बहुत बड़ा भार भी भागों में विभक्त कर देने पर हल्का प्रतीत होता है। पूर्व समय में बुद्धिमान जन बड़ा सा सोने का ढेर पाकर उठाने में असमर्थ हो बांट कर उठा ले गए, कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोसत एक गांव में कृषक हुए। वह एक दिन गांव के स्थान पर स्थित जहां पूर्व में गांव था एक खेत जोत रहे थे। पूर्व समय में उस गांव की एक वैभव संपन्न श्रेष्ठी जांग तक गहरे 4 हाथ चौड़े गड्ढे में बड़ी स्वर्ण राशि गाड़कर मर गया। उसमें बोसत का हल टकरा कर रुक गया। उसने जड़ें होंगी समझ बालुका हटाकर उसे देख बालुका से ढक दिन भर हल चला। सूर्यास्त होने पर हल ज्वादी को एक ओर रख स्वर्ण राशि को ले जाऊंगा सोच उसे उठाने में असमर्थ रहा। उसने एक ओर बैठ इतना उदर पूर्ति जीविका के लिए होगा, इतना गाड़ कर रखूंगा, इतना कर्मांत व्यापार आदि में लगाऊंगा, इतना दानादि पुण्य कर्मों के लिए होगा, इस प्रकार 4 भागों में विभक्त किया। उसके इस प्रकार विभक्त करने पर वह स्वर्ण राशि हल्की सी हो गई। वह उसे उठा घर ले जा 4 हिस्सों में बांटकर दानादि पुण्य कर्म करके यथा कर्म परलोक गया। भगवान ने इस धर्म देशना को कह अब संबुद्ध हुए रहने के समय यह गाथा कही। जो प्रसन्नचित्त नर संतुष्ट से योगक्षेम निर्वाण की प्राप्ति के लिए शुभ धर्म की भावना करता है, वह क्रमानुसार सब संयोजनों के क्षय को प्राप्त होता है। पहट्ठे नाति निवरण चित्त मैल विकार रहित होने से, पहट्ट मन सोती उसी निवरण रहित होने से प्रसन्न चित्त सिरोधार्य स्वर्ण सदृश चमक कर समुज्ज्वलित प्रभायुक्त चित्त होकर, यही अर्थ है। इस प्रकार बुद्ध ने अरहत को सिरोधार्य देशना को समाप्त कर परिणाम सामंजस्य 12 जातक का आशय उपस्थित कर दिया। उस समय स्वर्ण राशि प्राप्त करने वाला मनुष्य में ही था कंचन बखंद जातक। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें।